नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और अब बात करेंगे पाकिस्तान की जो टीम घोषित हुई है वेस्ट इंडीज़ के लिए। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है पाकिस्तान आ रही है, यानी महफिल जमेगी कराची में। और 13 तारीख से ये महफिल की शुरुआत होगी T20 मुकाबले से। पहले 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। और अगर हम देखें तो हसन अली को आराम दिया गया है। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि यदि फास्ट बॉलर्स को आप रोटेट नहीं करेंगे तो फिर फास्ट बॉलर्स जो हैं एक समय चूक जाएंगे पूरी तरह से, और थकान जो है उन पर बहुत भारी पड़ेगी। और इसी तरह से शाहिन शाह अफरीदी को आराम नहीं दिया गया है। वो दोनों सीरीज़ में मौजूद हैं, वनडे में भी, T20 में भी, और कल कभी कोई टेस्ट सीरीज़ होती है तो वहाँ भी वो खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा शाहिन शाह अफरीदी को लेकर एक आपके पास एक ऐसा अमूल्य खिलाड़ी है जिसको आप रेस्ट दें, बराबर रेस्ट दें, जैसा कि आपने हसन अली के साथ किया है। उसके अलावा सरफराज अहमद को अब छोड़ दिया गया है। भैया लंका प्रीमियर लीग खेलो, वैसे भी उनकी टीम में जगह बन नहीं पा रही थी, और काफ़ी समय से, जो कि पूर्व कप्तान है, बहुत कुछ कर लिया उन्होंने और चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दे दी। और क्या चाहिए आपको, तो उनको भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो शोएब मलिक नहीं है, हफीज़ नहीं है, तो ये कहीं रमीज़ राजा की टीम तो नहीं है कि रमीज़ राजा ने सिलेक्टर से बातचीत की हो, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते थे कि शोएब मलिक खेलें, हफीज़ खेलें। हालांकि जो हमें अपने सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि शोएब मलिक उपलब्ध नहीं थे इस सीरीज़ के लिए, और उन्होंने खुद ही जो है ना अपनी अनअवेलेबिलिटी का जिक्र किया। और लेकिन बाबर आजम ने उनसे ये कहा कि भाई रिटायरमेंट वगैरह मत लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जब कभी मौका लगेगा हम आपकी सेवाएं ज़रूर लेंगे। और हफीज़ जो है वो भी अब T10 लीग और उसके बाद लंका प्रीमियर लीग, ठीक है भैया, पैसों की भी ज़रूरत होती है हर एक को, वो भी बहुत ज़रूरी है। इमाद वसीम का नाम नहीं है, ये एक चौंकाने वाली बात है। एक स्पिनर को आराम देना कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, शायद इसलिए कि शायद उस्मान कादिर जो है वो दोनों टीमों में मौजूद हैं, और शायद उनके होते हुए या शादाब के होते हुए उनको बाहर बैठना उनका करीब करीब तय होता है। कब तक आप पानी की ट्रे लेकर जाएंगे और कब तक आप सबके लिए तालियां बजाते रहेंगे? आपको भी अपना हुनर दिखाना है, और इसलिए भी शायद एक कारण हो सकता है कि इमाद वसीम को रेस्ट दिया गया है। तो अब जितने T20 के प्लेयर चुने गए हैं वो सभी प्लेयर वनडे खेलेंगे, सभी प्लेयर वनडे की टीम में शामिल हैं। बस अगर कुछ परिवर्तन है, बदलाव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमामुल हक ये सिर्फ वनडे खेलेंगे, और साउद शकील भी एक अच्छे हुनरमंद खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, और ये भी वनडे ही खेलेंगे। यानी ये 2 खिलाड़ी वनडे खेलेंगे, बाकी जितनी T20 के प्लेयर्स हैं सारे वनडे भी खेलते हुए दिखाई देंगे। मतलब दिखाई देंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन टीम में उनको शामिल किया गया है। अब ये टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा कि वो किसको रखता है, किसको नहीं रखता। तो मैं जल्दी से आपको टीम बता देता हूँ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज़, उस्मान कादिर, शादाब खान वाइस कैप्टन दोनों टीमों के, और शाहनवाज दहानी, ये एक अच्छी चॉइस है। शाहिन शाह अफरीदी, ये मैं T20 की टीम पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हसनैन, ये है टीम T20 की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे चौंकाने वाली बात ये लगी है कि मोहम्मद हसनैन दोनों टीमों में शामिल हैं। भाई ऐसा क्या कर दिया इस खिलाड़ी ने, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो उनको हमेशा पिटते हुए देखा है, खूब रन बनते हैं उस पर, जब भी वो गेंदबाजी मोर्चे पर लगाए जाते हैं। एक तरह से जो सामने बल्लेबाज होता है उसकी बाँछें खिल जाती हैं, और पता नहीं क्या प्लानिंग है। मोहम्मद वसीम, हालांकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन जो पीछे मैंने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा, उन्होंने भी वास्तव में काफ़ी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। हैरिस राउफ बिग बैश लीग से चमके, और उसके बाद वो भी दोनों टीमों में हैं। तो वहीं अगर हम बात करें ODI टीम की, इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली को क्यों वेस्ट कर रहे हो भैया वनडे क्रिकेट में? T20 के लिए रहने दीजिए उनको आप। वो एक बहुत ही T20 क्रिकेट में अपने बल्ले से बहुत ही अच्छा हुनरमंद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में हुआ भी। और हैदर अली, जी हाँ, हैदर अली को मौका मिलना चाहिए। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, साउद शकील, मोहम्मद नवाज़, जी हाँ, इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है अपने ऑलराउंड खेल से। बल्लेबाजी भी ये ठीक ठाक करते हैं ये स्पिनर, और उसके अलावा स्पिन गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं, और उस्मान कादिर हैं। अब सवाल है कि पहले तो टीम में इमाद वसीम थे तो मौका नहीं मिलता था कादिर को, क्या अब मौका मिलेगा शादाब और नवाज़ के होते हुए? हो सकता है। अब देखो, शादाब खान वाइस कैप्टन है, वो तो टीम से बाहर होंगे नहीं, तो हो सकता है रोटेट कर लें कि कभी आप नवाज़ को खिला लें तो कभी कादिर को खिला लें। और फिर उसके बाद तेज़ गेंदबाजी में मोहम्मद हसनैन,
वाकई इनका दोनों टीमों में चयन बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला पहलू रहा है। और उसके अलावा शाहनवाज दहानी, जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की बातें खिल गई होंगी इस खिलाड़ी को दोनों टीमों में चुनकर। उनको अगर मौका मिलता है प्लेइंग 11 में और वनडे में, तो चुना जाना उनका करीब करीब तय लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको एक जोड़ीदार की भी ज़रूरत होगी। वैसे जोड़ीदार की ज़रूरत तो T20 में भी होगी, लेकिन वहाँ हैरिस राउफ को खिलाएं तो बेहतर रहेगा, इनको आप वनडे में खिलाएं। तो इस तरह से कुछ रोटेशन करना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी आप अपने अधिकतम जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, हैरिस राउफ हैं और अब्दुल्ला शफीक को एक स्टैंड बाई के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अब देखो, सोहिद मकसूद नहीं है, वो इंजरी प्रोन उनका वो है, पीछे वो इंजर्ड भी हो गए थे, फिटनेस प्रॉब्लम है। हैरिस सोहेल जो है वो भी, उनके साथ भी फिटनेस इशू है। शर्जील को टीम में शामिल नहीं किया गया, तो बात समझ में आती है, क्योंकि आपके पास एक नहीं तीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं, तो जगह बनती कहाँ है। अब जनाब बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं और उसके बाद फ़खर जमान भी हैं, जो नंबर 3 पर, वैसे ही एक ओपनर को नंबर 3 पर खिलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में शर्जील को अभी मौका नहीं मिला है और वो स्कीम ऑफ थिंग्स में मुझे लगता है हैं भी नहीं टीम प्रबंधन के या सिलेक्टर्स के। उसके अलावा आप देखिए, जिस तरह से कई सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं इस टीम में, तो मुझे कुछ लग रहा था कि शायद वहाब रियाज को मौका मिले, क्योंकि इस खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत है। क्योंकि इनको हमने देखा है कि PSL में देखा, मेरे ख्याल से जो विकेट टेकर थे, टॉप विकेट टेकर्स, उसमें ये दूसरे या तीसरे नंबर पे थे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये खिलाड़ी नेशनल T20 कप जो हुआ था उसमें भी टॉप 3 में था, यानी दोनों मुकाबलों में टॉप 3 में रहा है। और उसके अलावा डॉट बॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के साथ जो है ना, जितने दहानी से लेकर तमाम जितने खिलाड़ी हैं तेज़ गेंदबाज, उनके लिए ये, या हैरिस राउफ, उनके लिए बहुत एसेट साबित होते। जैसे आपको याद होगा, ज़हीर खान भारतीय टीम में जब थे तो वो एक तरह से बॉलिंग के कप्तान के तौर पर उभर कर आए थे। कप्तान नहीं थे और कप्तान रहे भी नहीं कभी भारतीय टीम के, लेकिन अपने तेज़ गेंदबाजों के साथ कैसे परफॉर्म करना है वो ज़्यादा उनको जाके टिप्स दिया करते थे, बताया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ वहाब रियाज को टीम में शामिल किया जाता तो जितने युवा ब्रिगेड है, चाहे वो वसीम जूनियर हो, हैरिस राउफ हो, हसनैन हो, इनके लिए वो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनको बताने वाला कोई एक्सपर्ट मैदान के अंदर चाहिए, क्योंकि कोच तो अपना काम बाहर करेगा, लेकिन जो मैदान के अंदर एक अनुभवी खिलाड़ी होगा वो आपके लिए एक एसेट साबित हो सकता है, एक तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है वहाब रियाज को खिलाना चाहिए था और पुरानों को बाहर करने का समय आ गया है। ये कुछ ऐसा लगने लगा है अब तो इस टीम को देखकर। और अब बस एक बड़ा सवाल यही है कि क्या शादाब और नवाज की मौजूदगी में कादिर को मौका मिलेगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि शायद अगर यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को एक फॉर्मेट से आराम दिया जाता तो शायद बेहतर होता। तो लगता कि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी के बिना भी टीम जीत सकती है। तो बाकी खिलाड़ियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो बिखरते हैं या और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करते हुए शानदार प्रदर्शन करते हैं। ये सब ऐसे समय में उनका इम्तिहान होता है, उनकी परीक्षा होती है, और उसमें वो अगर कसौटी पर खरे उतरते हैं तो एक साथ आपको कई टैलेंट जो हैं वो मिलते हैं। तो आप कितने मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।